गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में बात की थी और एक आपका डाउट आपने कहा, सपोज हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, फाइन, और इसका आपको एंगल दिया गया है लेट से थीटा, और इस पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस, फाइन। इस ब्लॉक का कुछ मास दिया जा सकता है आपको, तो सपोज अभी हम ये मास m ले लेते हैं। अब आपको इस पे फोर्सेस दिखाने हैं, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, लेट्स से द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m। तो मैंने आपसे कहा था कि एग्जैक्टली सेम वे आप इस ब्लॉक को बना दीजिए, ठीक। इसमें फर्स्ट फोर्स जो आप दिखाएंगे वो आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, बिकॉज आपकी जो ग्रेविटी है, हाँ, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अर्थ को आपने फ्लैट इमेजिन किया है, तो फर्स्ट फोर्स आपका डाउनवर्ड आपका हो गया लाइक दिस, mg फोर्स ये लग गया। उसके बाद आप देखेंगे कांटेक्ट सरफेस, ये आपकी कांटेक्ट सरफेस रही। इस सरफेस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो परपेंडिकुलर होगा और इनटू द बॉडी, तो ये आपका नॉर्मल फोर्स हमने दिखा दिया। ये क्लियर है बेटा? तो दो फोर्सेस हमने दिखा दिए, mg और नॉर्मल, ठीक। अब बात यह है कि यहां पर मैं आपको एक एंगल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि ये आपने मान लीजिए, हाँ, एक लाइन एज्यूम कर ली, ठीक। ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके? इंक्लाइन प्लेन के। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही बात आपकी, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा? थीटा, ठीक। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इस तरह से एक, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल, ठीक, और ये mg जो है ये वर्टिकल लाइन हो गई। ये है आपकी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। आपको एंगल हमेशा ध्यान रहने चाहिए कि कौन सा एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। अगर आपका इंक्लाइन का एंगल थीटा दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब जरा इसका दूसरा पार्ट समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई भी वेक्टर है, इस वेक्टर को लेट से अभी मैं कह रहा हूं वेक्टर f, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये मैंने आपको कंपोनेंट दिखाया, fx इसे कह रहा हूं मैं, समझना बेटा, fx कह रहा हूं, ठीक है। और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो 90 डिग्री पे होगा, वो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं fy। ये और ये वेक्टर दोनों सेम हैं, fy। ये बात समझ में आई? तो जब भी कोई फोर्स आप लेते हैं या कोई भी वेक्टर लेते हैं, तो उसके जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये कितना हो जाएगा? f cos थीटा, और fy कितना हो जाएगा? f sin थीटा। ये बात समझ में आई? अब इसको याद कैसे रखना? याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप थीटा की ओर गए, टूवर्ड्स थीटा, यानी जिस डायरेक्शन में आपने थीटा बनाया उस ओर अगर आपने कंपोनेंट निकाला, तो वो cos थीटा होगा। कंपोनेंट अलोंग थीटा, अलोंग थीटा समझ में आया? मतलब थीटा जिधर बना रखा है इसी डायरेक्शन में आप घूमे थीटा। और अगर आप अवे गए, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये अवे फ्रॉम थीटा, दूर गए, तो क्या होगा? साइन थीटा। कंपोनेंट अवे फ्रॉम थीटा, ये याद करने का तरीका है बेटा।
तो अगर आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग थीटा, ठीक है, तो वो cos थीटा आएगा, और अवे फ्रॉम द थीटा तो वो sin थीटा आएगा, ऐसे याद रखिए। तो एक बेटा एग्जांपल हमारे पास रहा जिसमें हमारे पास एक पुली दी हुई है, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है और उसके दोनों एंड्स पे M1 और M2 फोर्सेस लगे हुए हैं। फाइन, यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई M1 इज ग्रेटर देन M2। आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग। अब टेंशन इन स्ट्रिंग मतलब ये रहा, ठीक है। हाँ, और फिर आपको एक चीज और बतानी है, ये टी डैश जो है वो ब्लू कलर का जो स्ट्रिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन है, इसे हमने टी डैश कहा है। तो दोनों जगह अलग अलग टेंशन होगा। फाइन, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस डायग्राम को देखना है। तो पहला स्टेप आपका तैयार है कि हमें डायग्राम बनाना था, डायग्राम तो आपका बना हुआ, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स में एक आ जाता तो ये डायग्राम आपने बना लिया। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कंडीशन जो दी गई है M1 ग्रेटर देन M2, उसके अकॉर्डिंग कौन सी बॉडी किधर जाएगी। सो M1 नीचे जाएगी, ऐसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। तो भाई ये M1 नीचे जाएगी, लेट से आपने इसका एक्सेलरेशन A कह दिया, ठीक है। सिंगल स्ट्रिंग है, एक एंड जितना नीचे जाएगा दूसरा एंड उतना ऊपर जाएगा सेम टाइम में, इसका मतलब M2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, FBD ऑफ M1 फर्स्ट ब्लॉक का। तो आप क्या करेंगे, एक ब्लॉक लेंगे, इस पे फोर्सेस लगाइए। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था बेटा, ये हवा में है, ग्राउंड ये रहा आपका ब्लैक कलर से जो दिखाया है, बिल्कुल। तो कोई नॉर्मल मत लगा देना, यही गलती होती है, ठीक है। आपने कहा सर हमारे पास ब्लॉक, हमारे पास है M1, इस पे फर्स्ट फोर्स लग गया M1G और टेंशन आपने लगा दिया अपवर्ड, दो फोर्सेस, कोई और फोर्स नॉर्मल है नहीं, फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं, और स्प्रिंग है नहीं, तो दो फोर्सेस लगेंगे। साथ में एक्सेलरेशन भी दिखा दीजिए, ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। इक्वेशन, एक ही इक्वेशन बनेगी वाई एक्सिस। क्या इक्वेशन बनेगी, क्या कहा था लास्ट क्लास में, जिधर एक्सेलरेशन हो उधर पॉजिटिव मान लीजिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगी T माइनस M1G इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड FBD ऑफ M2 बनाएंगे, FBD ऑफ M2, पहला फोर्स वेट डाउनवर्ड आपने लगा दिया M2G, दूसरा फोर्स बिल्कुल सही बात, टेंशन अपवर्ड, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन लगेगा, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन किधर, ऊपर की साइड, तो एक्सेलरेशन ऊपर लगा दिया। पॉजिटिव किधर मानेंगे आप, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल। इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अरे ये तो दोनों इक्वेशन एक सी बन गई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ हुआ। जब बेटा डायरेक्शन नीचे ली हुई है तो M1G बड़ा होगा, समझ में आया। तो ये गलती लास्ट क्लास में भी आप कर रहे थे और अभी भी कोई नहीं बोला, ये इक्वेशन गलत हो गई। इक्वेशन क्या होगी, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, समझ में आ रहा है। ओके, अब इनको ऐड कर लेते हैं, अब इनको ऐड कर लीजिए बेटा। ये वाली इक्वेशन समझ में आई ना, जिधर पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लोगे तो M1G डाउनवर्ड है, या आपको क्या करना चाहिए था,
ये इक्वेशन लिखनी चाहिए थी t माइनस m1g इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू ए, फिर आपकी वही इक्वेशन आ जाती। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आपकी ये इक्वेशन बनी तो बिल्कुल ठीक। अब क्या करें भाई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये टेंशन तो गायब हो गया। आंसर क्या आ गया, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए कॉमन है इसलिए मैंने ले लिया साथ। फाइन। हाँ, हमें एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। एक्सेलरेशन आया, अब याद रखना बेटा इसको, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपकी एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन होता है। हाँ, m1 ज्यादा है ये ध्यान रखिए, m1 इज बिगर देन m2। अगर m2 बड़ा होगा तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस एक्सेलरेशन को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। लेट से मैंने सेकंड इक्वेशन में रख दिया, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बात समझ में आ रही है कुछ? बहुत बढ़िया। तो यहां से आपका टेंशन क्या आया, चेक कर लेते हैं। m2 m1 माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2g। हाँ, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, m2 m1 माइनस m2 स्क्वायर, अच्छा जी कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ऐसा आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये m2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस का साइन है। आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए अगर आपकी आउटपुट मशीन दी गई है। हाँ, सिंपल सी मशीन जिसमें एक पुली है और उसके दोनों साइड आपके दो मासेस हैंग कर रहे हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और आपका टेंशन होगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर है? अब बेटा एक पार्ट और हमने आपसे कहा था, जिसमें हमने आपसे कहा था पुली। अब जरा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पुली में अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो रोप इधर हैं और एक रोप आपकी ऊपर गई है, ठीक है। और क्योंकि हमने पुली के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए आप पुली का मास ले लेंगे 0। पुली का मास हो गया 0, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड कलर वाली स्ट्रिंग थी, इसमें टेंशन कितनी थी, T। ये किधर लगेगी, पुली के लिए ये डाउनवर्ड लगेगी। ये दोनों रोप आप देखेंगे भी फील कर सकते हैं उसको कि पुली को ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, ठीक। और जब आप बात करेंगे अपर वाली स्ट्रिंग की, तो ये पुली को अपवर्ड खींच रही होगी। यहां पे आपके पास है T डैश। बात समझ में आई? और इस केस में आपका वेट हो जाएगा 0। ये हमारा एजम्पशन था, याद आया? मैंने आपसे कहा था कि पुलिस जो है वो मासलेस कंसिडर करनी है अगर नहीं दिया जाए। अच्छा, अगर मैं आपको मास दे देता तो क्या होता? सपोज मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको मास दे दिया तो क्या होगा? तो बस आपके डायग्राम में एक वेट इधर और आ जाएगा। हाँ, इसे मैंने शेडेड से दिखाया हुआ है, ठीक है। जो हमारा mg, ओहो ये तो दिख ही नहीं रहा है, हाँ mg, ये एक वेट और ऐड हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये फिक्स है इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये तो रेस्ट पे थी पहले भी, अभी भी रेस्ट पे है, कोई लीनियर मोशन तो इसमें है नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी,
टी डैश माइनस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो टी डैश की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2t माइनस और प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाके, ये आपकी इक्वेशन बनी। ठीक है, मैंने जनरल कंडीशन ले ली अगर मास दिया हुआ है तब। अब मास आपको पता है 0 है, तो टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ टेंशन। समझ में आया? तो वो जो टॉप पे जिस रोप के साथ या जिस स्ट्रिंग के साथ आपकी पुली कनेक्टेड है रूफ के साथ, वहां पे जो टेंशन होगा दैट इज 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये टेंशन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, हाँ, तो ये हमने जनरलाइज कर लिया। अब देखिए इस फॉर्मूले का सीधा सीधा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपसे अगर कहा गया कि आपके पास एक पुली, इस पुली पे आपने दो मास हैंग किए, एक 20 kg का और एक 5 kg का, 20 kg एंड 5 kg। What is acceleration, what is tension and what is T dash? देखिए T dash मैंने कहा है, आपको कुछ और कहा जाता है, T1 T2 का मिल सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, तो सीधे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा, आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 माइनस 5 अपॉन 20 प्लस 5 इंटू जी। बात समझ में आ गई? और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3g/5 आ रहा है क्या, चेक करो। 15/25g आएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। टेंशन की जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे 2 इंटू 20 इंटू 5, 2m1m2 अपॉन 25 इंटू जी। क्लियर? ओके, 5 से ये कैंसिल, 5 से ये 4 टाइम्स, आंसर क्या आ गया 8g। और टी डैश कितना आ गया आपका 16g। तो इस तरह से ये क्विकली आपके आंसर कैलकुलेट हो जाते हैं। तो एक बेटा हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं जो कि एक टेबल पे रखे गए हैं। एक एंड फ्री है मूव करने के लिए, दूसरा एंड भी फ्री है बट वो टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा गया है 10 kg का। ठीक है, 1 kg वाला फ्रीली सस्पेंडेड है। और सरफेसेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आपको ये सरफेसेस स्मूथ लेनी है। सो ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक, स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्या लगता है आपको क्या होगा? हाँ, बहुत आराम से सोच के बताइए क्या होगा। 1 kg वाला नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहला काम आप ये कीजिए ना, सीधे सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। फ्री बॉडी डायग्राम जब आपने बनाया तो आपने कहा सर पहले हम 1 kg का बना रहे हैं। ओके, बना लीजिए 1 kg का। आपने कहा सर 1g तो है, ये हमारा वेट लगा, और एक हमारे पास टेंशन लगा, और अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, तो अभी हम एक को क्वेश्चन मार्क में छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे 10 kg। ओके, तो ये 10 kg वाला जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। 10 kg वाले में एक फोर्स तो लगेगा इसका वेट। ओके, आपने कहा 10g डाउनवर्ड लग रहा, बिल्कुल सही, कोई इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, ये आपकी कांटेक्ट सरफेस हो गई, ब्लू कलर से देखी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक नॉर्मल लग जाएगा, ये आपने कहा नॉर्मल लग जाएगा। अच्छा, और कोई फोर्स? स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वेरी गुड। तो यहां पर एक मैं टेंशन लगा देता हूं। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है, ये बता दो। नॉर्मल, ग्रेविटी और टेंशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबने यही फोर्स लगाए। अब मुझे ये बताओ
कि एक्स एक्सेस में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड? एक्स एक्सेस में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड है? आपको बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ दिख रहा है सामने। बैलेंस कौन कर रहा है? बिल्कुल सही बात, आपकी नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा है, एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन तो अनबैलेंस्ड है, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा भाई? ये तो आगे चलेगा ही ना, अनबैलेंस्ड फोर्स तो एक्सेलरेट करता है, तो ये आगे चलेगा, ये रुक ही नहीं सकता, क्योंकि इसको रोकता कौन? फ्रिक्शन अगर होता। और मैंने सारी सरफेसेस कैसे दी हैं? स्मूथ। होता क्या है, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमने सरफेस स्मूथ दी हुई है, हम प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करने लगते हैं। प्रैक्टिकल में बेटा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अगर आप सरफेस को स्मूथ कर देंगे तो आपका ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर भी आपके पास एक्सेलरेशन होगा ए डाउनवर्ड। कुछ क्लियर हुआ? ये सोचना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये किधर जा रहा है। और ये अगर आपने सोच लिया फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। बस खत्म, बनाइए इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन 10 kg ब्लॉक की दो इक्वेशन बन रही होंगी, कौन कौन सी बनी बता दीजिए। n-10g इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की बनी। और x एक्सिस में क्या बनी? एक ही फोर्स है, नेट फोर्स T हो गया, T इज इक्वल टू 10a। बात समझ में आई? 1 और 2 मैंने यहां लिख दिया। अब 1 kg वाले ब्लॉक को देखो, 1 kg वाले ब्लॉक, वहां तो केवल y डायरेक्शन का मूवमेंट है, वहां इक्वेशन क्या बनेगी? 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1a। ये थर्ड इक्वेशन बनी। t माइनस 1g लिखोगे तो माइनस 1a लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, बहुत बार बता चुका हूं आपको। क्लियर? चलिए, यहां से हमें मिल गया नॉर्मल की वैल्यू 10g। हाँ जी, आपको 9.8 दिया है, 10 दिया, जो भी दिया जी, मैं तो जी के टर्म्स में निकाल रहा हूँ। फाइन, ओके। अब क्या करें बेटा? सेकेंड प्लस थर्ड इक्वेशन, या आप ये भी कह सकते हैं टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1g माइनस 10a इज इक्वल टू 1a। आया? सोच लो, तो यहां से 11a इज इक्वल टू 1g, या a इज इक्वल टू 1/11g, या g by 11 जैसे भी आप लिखना चाहें, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इस वैल्यू को आप t में रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो 10g/11 ये आपका टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मल, एक्सेलरेशन और टेंशन, यही तीन अननोन थे, तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें आपको m1 और m2 गिवन है, 5 kg 20 kg, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशन। फाइन, नॉर्मल की जरूरत है नहीं, आप चाहें तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इक्वेशन से आपका नॉर्मल भी निकल के आ रहा होगा, बट नॉर्मल वर्बली निकल आएगा। तो मैं नॉर्मल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट ये एक्सेलरेशन और टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर इसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें बेटा सबसे पहले हमने 20 kg का ब्लॉक लिया, ठीक है। इस 20 kg के ब्लॉक पे हमने एक वेट लगाया 20g, एक इस पे नॉर्मल लगा, एक इस पे टेंशन लगा t, और साथ में इसमें एक्सेलरेशन आया a। ओके, अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको याद हो जाने चाहिए कि ये ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक हमने 5 kg का ब्लॉक लिया, इस पे एक फोर्स हमारे पास 5g डाउनवर्ड लगा और टेंशन ऊपर लगा, बिकॉज हमने यहाँ पे टेंशन t दे दिया था बेटा, दोनों सिंगल स्ट्रिंग है, ओके। और इधर एक्सेलरेशन a हो गया। फाइन, ये सबका बन गया, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा एक इक्वेशन बनी n-20g
इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी 20 kg में y एक्सिस की इक्वेशन, ओके। t इज इक्वल टू 20a, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी होगी, और 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बनी होगी। चेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अब अगर ये इक्वेशन बनी तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5g इज इक्वल टू 25a। आया, t और t कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, ओके। यहां से आप देखेंगे a इज इक्वल टू 5g अपॉन 25, हुआ क्या, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया g/5। एक्सेलरेशन आपका आ गया g/5, टेंशन आपका आ गया 20 इंटू g/5। क्लियर हुआ, एक ही वैल्यू पुट कर दिया आपने, यस। तो ये 4g आ जाएगा, 4g आ रहा है, चेक कर लो। हाँ, यहां सीधे फॉर्मूला नहीं है, बट आप उसे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दो ही चीजें हमने आपसे पूछी थी, दोनों आपने कैलकुलेट कर ली। चलिए एक थोड़ा सा और क्वेश्चन में ट्विस्ट देते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, और अब की हमने आपसे कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास 10 kg, ये हमारे पास 20 kg, और ये हमारे पास 5 kg है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज t1 एंड व्हाट इज t2। अब t1 t2 क्यों हुआ समझ में आया, बिकॉज आपके पास दो स्ट्रिंग है। हाँ, दो स्ट्रिंग होंगे ना, एक ये देखिए 20 kg और 10 kg के बीच में आपने बांध रखा है, और एक 20 kg और 5 kg पे बांध रखा है। क्या लगता है ये किधर जाएगा, 10 kg की ओर नीचे जाएगा या 5 kg की ओर नीचे जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा? बोले हम तो यहीं रहेंगे, काहे को जाएंगे? सरफेसेस स्मूथ हैं, कुछ मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं किया मतलब सारी की सारी सरफेसेस स्मूथ। स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली अब इसको सोचिए, कॉमन सेंस सोचिए। देखिए बेटा, होगा क्या, अर्थ इसको इधर खींच रही है कितने फोर्स से, 10g से, पूरे सिस्टम को समझिए, और इधर खींच रही है 5g से। ये अर्थ का पुलिंग फोर्स है, कोई और फोर्स जो है वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक। तो ये 10g की ओर चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब 10g वाले की ओर जा रहा है, तो आप उधर की साइड एक्सेलरेशन a लिखिए। 5 kg वाला सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, और 20 kg वाला सेम एक्सेलरेशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा, ठीक है, ओके। अननोन कितने हैं, 3 अननोन। हाँ, एक आप नॉर्मल भी कह सकते हैं अगर पूछा हो तो, बट आपको कम से कम 3 इक्वेशन तो बनानी है, ठीक है, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg का यहाँ पे बना लेते हैं। इधर आया 5g, ऊपर गया t2, और एक्सेलरेशन भी a ऊपर, और इसका मास 5। इक्वेशन क्या बनी, साथ साथ लिखते चलो फटाफट। बिल्कुल सही कहा आपने, t2 माइनस 5g इज इक्वल टू 5 है। देखिए समझ में आने लग गया अब, है ना, t2 माइनस 5g इज इक्वल टू 5 है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे 10 kg वाले का बनाओ, 10 kg वाले का बनाओ। आपने कहा 10g डाउनवर्ड लग रहा है, अच्छा, और ऊपर t1, कौन बड़ा, अरे नीचे जा रहा है तो 10g बड़ा होगा ना, t1 बड़ा होता तो ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल सही बात। और ये आपने दिखाया एक्सेलरेशन, इक्वेशन बनी 10g माइनस t1 इज इक्वल टू 10a। तो इक्वेशन समझ में आई। अब हो गया ये 20 वाला, इसमें वेट लगा 20g डाउनवर्ड, और बोलो, हाँ, यहां तो ग्राउंड पे कांटेक्ट है ना बेटा, यहां तो ये हवा में लटका हुआ नहीं है, ये तो ग्राउंड के साथ टच है, प्रेस भी कर रहा है, तो यहां एक लग जाएगा नॉर्मल। टेंशन कितने,
दो टेंशन, बहुत बढ़िया। एक टेंशन इधर T1 और एक टेंशन इधर T2, और साथ में एक्सेलरेशन किधर। अब इसमें मुझे ये बताओ कि T1 बड़ा या T2? T1 बड़ा या T2? कॉमन सेंस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, बिल्कुल, देखो आ गया ना समझ में। T1 बड़ा, ओके, तो इक्वेशन क्या लिखूं? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, मास कितना था? 20 इंटू ए। ये इक्वेशन बन गई हो सबकी, तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दो बेटा। अच्छा, अब बेटा तीन इक्वेशन आपके पास है, तीन अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 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 देखिए, यहां पर आप लिखेंगे 10g माइनस T1 इज इक्वल टू 10a, फिर आप लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 20a, और फिर आप लिखेंगे T2 माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। ठीक, थोड़ा सा इस पर कंसेंट्रेट कीजिएगा। जब आप इसे ऐड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे T1 और T1 उड़ गया, T2 और T2 उड़ गया, आपके पास आया 5g इज इक्वल टू 35a। हाँ, या आप अगर इसको पूरा पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा देखना, 10g माइनस 5g इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 5 इंटू a। जरा इसको समझना ये क्या चीज है। हाँ, बहुत ध्यान से जरा वो डायग्राम को देखो। हाँ, डायग्राम को देखो, वो क्या रहा है बेटा, पूरे सिस्टम को जो चीज चला रही है ना, देखो एक ग्रेविटी इधर है, डाउनवर्ड 10g पे लग रहा है नीचे की ओर, ये, हाँ, और इधर लग रहा है 5g। ठीक, बिल्कुल, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं सर 20g भी तो लग रहा है, लेकिन इसको नॉर्मल ने बैलेंस किया हुआ है, इसको नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया। हाँ बिल्कुल, 20g में वेट थोड़ी नहीं है, वेट तो है, लेकिन वो तो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड के नॉर्मल ने उसको काउंटर कर दिया। ये दोनों हवा में हैं, इनको काउंटर कौन करेगा? टेंशन लग रहा है, टेंशन, बिल्कुल सही बात है, टेंशन लग रहा है, लेकिन वो इंटरनल फोर्स हो गया अगर सिस्टम की बात करें। हाँ, वो बात आगे करेंगे, वो बात आगे करेंगे, ठीक है। तो टेंशन जो है वो पूरा पूरा सिस्टम समझो, पूरा सिस्टम समझो। सिस्टम बेटा ऐसे हमने ले लिया, ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया ये, ठीक है। इसको एक सिंगल सिस्टम मान लो, क्योंकि सबके सब कनेक्टेड है और सबका एक्सेलरेशन सेम है। क्या मान लो सिंगल सिस्टम? ऐसे तो नहीं मान सकता, क्योंकि दो का एक्सेलरेशन ऊपर नीचे है, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन एक बात समझना, अगर मैं इसे ऐसे एज्यूम करूं, एज्यूम ऐसे कर लो, ठीक है, और इसमें एज्यूम क्या करना है, इधर आपने 10g लगाया और इधर आपने 5g लगाया, ये अर्थ के फोर्सेस हैं, ये वाला नॉर्मल और ये 20g, ये एज्यूम करूं मैं, ऐसा है नहीं सिस्टम, लेकिन ऐसे फोर्सेस को ऐसे मान सकते हैं ना। और सबका एक्सेलरेशन इधर हो गया a, ये समझ में आ गया? हाँ, अगर ऐसा हो गया तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, जो इस सिस्टम, पूरे सिस्टम को मूव करा रहा है, वो है आपका 5g, और टोटल मास जो है आपका वो 35 है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आपका आ गया 5g अपॉन 35, या आप इसे कह सकते हैं g/7। आया सबका? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं, आप इक्वेशन बना के कीजिए बेटा, जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है, मैं तो सिर्फ बता दे रहा हूं, उससे बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, उसके ऊपर दो 10 kg के ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से, दोनों 10 kg के ब्लॉक रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको किधर जाएगा? तो कहीं जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये भी सोचते हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अगर आपकी ये पुली पे दो स्ट्रिंग इस तरह से लगे होते,
और यहाँ पे 10 kg और 10 kg होते दोनों ब्लॉक, तो इन्होंने कहीं नहीं जाना था, है ना? क्यों नहीं जाना था? बिकॉज जितना फोर्स ग्रेविटी का इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, दोनों 10 g है, तो नेट फोर्स तो भाई इधर से भी खींचा इधर से भी खींचा, हाथ से पकड़ के खींचो इसको, तो क्या होगा? अपनी जगह रहेगा। ओके, इस केस में क्या लगता है आपको, क्या होगा इंक्लाइंड वाले केस में? यहां तो गेम पलट चुका है। पुलिंग फोर्स कैसे लग रहा होगा ये सोचो। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आपको एकदम से समझ में नहीं आता कि किधर लगा। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए वो कंपोनेंट्स बताए थे करने, फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए थे ना। देखिएगा, इधर तो बेटा ये लग रहा है 10G, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अब यहां पर मैं दो कंपोनेंट में इसे ब्रेक कर रहा हूं, एक कंपोनेंट इधर लूंगा और एक कंपोनेंट इधर लूंगा। मैं डायरेक्टली mg लगा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मैंने लगा दिया 10G sin 30 और ये मैंने लगा दिया 10G cos 30। बात समझ में आई? मेरे पास एक फोर्स 10G था, इस 10G की जगह अब मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैंने इसकी जगह दो कंपोनेंट ले लिए, एक 10G cos 30, एक 10G sin 30, ठीक है। अब सोचिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसपे दो ब्लॉक लगे हुए हैं, एक ओर से आप 10G से खींच रहे हैं, एक ओर से आप 10G sin 30 से खींच रहे हैं, किधर जाएगा? 10G की ओर, ठीक है। तो ये तरीका है पता करने का। हाँ, अगर आपको जब तक सरफेस स्मूथ दी है तब तक अगर आप अपोजिट डायरेक्शन भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। हाँ, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखिए, पहले मैं 10 kg ये वाला, ओके, इसको नंबर 1 कह लेते हैं। नंबर 1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। हमने कहा 10G डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम सबका। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का बहुत ध्यान से, ये रेड कलर से बना रहा हूं, ये सेकंड नंबर 10 kg ब्लॉक है, फाइन। हाँ, देखिए, एक्चुअल में आप जो डायग्राम बनाना चाहिए वो ऐसे बनाना चाहिए, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया था ना। 10G, इधर आप लगाएंगे नॉर्मल और इधर आप लगाएंगे टेंशन, ठीक है। और साथ में आप कहेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। और अब आप इस 10G के कंपोनेंट लेंगे, क्यों? बिकॉज मैंने आपसे कहा था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसे x मानेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसे x मानेंगे। तो ये जो FBD2 है, FBD2 है, इसके लिए आपके x इंक्लाइंड के पैरेलल और y इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आई? तो t और नॉर्मल तो x और y डायरेक्शन में है, इस 10G को हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से। कितना आया? 10G sin 30 और 10G cos 30। क्लियर? ओके, इक्वेशन बनाएंगे। चलिए, यहां की तो इक्वेशन बिल्कुल सीधी दिख रही है। यहां पे तो आपको दिख रही है 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10a। इसमें तो टेंशन ही नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है हमारी। वो जो 10 kg वाला हवा में लटका हुआ है, ये तो बहुत बार हम बना चुके हैं अभी कुछ। इसकी देखिए, इसकी क्या बनेगी? हाँ, इसकी वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस इसकी दिखा रहा हूं बेटा, ये वाई एक्सिस है ब्लू कलर से जो दिखाई है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्सेस कितने हैं? फोर्सेस कितने हैं? दो हैं, एक नॉर्मल है, एक 10G का कंपोनेंट है। तो ये आपका आएगा n माइनस 10G cos 30 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आई? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 है। वाई किसका? सेकेंड FBD का जो बनाया हुआ है, ये दिख रहा है ना, सेकेंड वाला ब्लॉक, ओके, जो इंक्लाइन पे रखा है। और उसकी जो एक्स एक्सिस है वो कैसी है, दिख रही है आपको? हाँ, वो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है।
बड़ा कौन, टेंशन या mg sin 30? 10g sin 30, m10 है, ओके। टेंशन या 10g sin 30, कौन बड़ा? बिल्कुल सही बात आपने कहा सर, ये इक्वेशन बनी t माइनस 10g sin 30 इज इक्वल टू मास कितना, 10 इंटू ए। ये इक्वेशन बनी थर्ड, कितनों को समझ में आ गया? बेटा 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10g cos 30 आपका हो गया √3/2, तो 5√3g ये आपका नॉर्मल आ गया। ठीक है, दिस मच न्यूटन आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर मैं इस वे में लिख दे रहा हूं 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a। क्लियर हुआ? ये सेकंड इक्वेशन लिख दी मैंने। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आप देखेंगे टेंशन गायब हो गया। ये इक्वेशन आपकी आई 10g माइनस 10g साइन 30 इज इक्वल टू 20a। चेक कर लो, चेक कर लो, खुद से बना के देखो। ओके, तो ये आपकी आ जाएगी 10g माइनस साइन 30 को हाफ रखेंगे तो 5g हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20a। और a की वैल्यू आपकी आ गई 5g अपॉन 20। क्या ये आ रही है? सो g/4 ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। बिल्कुल, आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख के टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी है, तो वो आपका होमवर्क है। बेटा एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक हैं 20 kg और 10 kg के। ठीक है, अभी मैंने आपको 20 kg वाले ब्लॉक पे एक पुलिंग फोर्स दिखाया हुआ है 500 न्यूटन। ठीक, पहले तो आपको ये बताना है कि क्या होगा, क्या ये ग्राउंड के साथ रहेगा, क्या ये ग्राउंड से उठ जाएगा। और यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है आपके पास जो स्ट्रिंग है दैट इज मासलेस। ये स्ट्रिंग मासलेस है। क्या लगता है आपको क्या होगा? देखो, इसको टुकड़ों टुकड़ों में करने की कोशिश करो। ठीक, अच्छा, अगर आप देखें 20 kg ब्लॉक को, 20 kg ब्लॉक को, तो इसमें 20g या 200 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं जब मेंशन ना करूं तो बेटा मेरी क्लास में यही ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, और साथ में मैं इसे 500 न्यूटन ऊपर लगा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब 300 न्यूटन का एक एक्स्ट्रा फोर्स है। तो ये तो हवा में उड़ जाएगा। मान लीजिए पहले ये यहां कहीं पे रखा हुआ था, है ना, लूज छोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये 20 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज 500 न्यूटन इज ग्रेटर देन 200 न्यूटन। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब ये स्ट्रिंग टाइट हो गई होगी। कौन सी स्ट्रिंग? जो इनके बीच में है। ऊपर जा रहा होगा तो जैसे ही इसकी लेंथ पूरी होगी ये टाइट हो जाएगी। अब ये क्या करेगी? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन लगाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छी बात। अब जरा इसको देखो, इस पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की ओर, है ना? अच्छा, और ये लगेगा 10g डाउनवर्ड। अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज में आएगा जब मैंने आपसे कहा था इफ टू बॉडीज आर कनेक्टेड and their acceleration is same. If two bodies are connected and their acceleration same, तो हम उन्हें क्या करते थे? सिंगल बॉडी ट्रीट कर लेते थे। याद है? तो जैसे ही आपने इसको सिंगल बॉडी ट्रीट किया, आप क्या करोगे? इसको ऐसे मान लो, पूरा सिंगल बॉडी मान लो। इसका मास हो गया 30 kg, क्योंकि स्ट्रिंग का तो है नहीं। ठीक, आपने कहा 500 न्यूटन ऊपर लग रहा है और इसका वेट कितना होगा? 300 न्यूटन डाउनवर्ड। बात समझ में आई? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लें। ये मैंने, क्योंकि ये दोनों अटैच हैं बेटा, 10 kg ब्लॉक को 20 kg खींचेगा। ठीक, बिल्कुल सही। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे?
सिंगल बॉडी ट्रीट करके आप बड़े इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वर्बली भी निकल रहा है वो। आप कहेंगे 500 माइनस 300 ये नेट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू ए। बात समझ में आई? तो यहां से आप कहेंगे 200 इज इक्वल टू 30 इंटू ए, आपका एक्सेलरेशन आ गया 200 बाय 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 ले लिए, ठीक है। हाँ, आप 20 जी बाय 30 भी कह सकते हैं, 2 बाय 3 जी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको, ये तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितना फोर्स हो, ये जो मैंने 500 लगाया है, मिनिमम कितना फोर्स हो कि ये लिफ्ट हो जाए, मिनिमम कितना फोर्स हो कि ये लिफ्ट हो जाए। 300 न्यूटन से तो ज्यादा होना पड़ेगा ना, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 300 न्यूटन से ज्यादा होना पड़ेगा। तो इफ एफ अप, या जो रेड कलर से आपको 500 दिखाया हुआ है, इट इज ग्रेटर देन 300 न्यूटन, ये सिस्टम ऊपर हवा में उठ जाएगा। तो जैसे ये हवा में उठेगा नॉर्मल नहीं लगेगा, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? आपको पता है नॉर्मल जो है, नॉर्मल किस पे, 10 kg पे, ये 0 है। कैसे पता चला? बिकॉज आपका फोर्स जो था वो 500 न्यूटन था, उन्हें पूरे सिस्टम को हवा में लिफ्ट कर दिया। तो एक्चुअल में मैंने रेड लाइन आपको दिखाई हुई है, बट इस रेड लाइन की एक्चुअल में कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड पे होगा ही नहीं, ये तो हवा में उठ चुका है। समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, हाँ किसी भी एक का बना ले, किसी भी एक का। आप कहेंगे सर ये हमने फोर्स लगाया 500, इसमें गलती क्या होती है स्टूडेंट्स की, ये बता देता हूँ बेटा, आप वेट लेना भूल जाते हैं। यहां पे आपके पास फोर्स आया 200 न्यूटन, ये आपके पास आया टेंशन डाउनवर्ड, ठीक है, और साथ में एक एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? और इसका मास लिख दीजिएगा, कितना था, 20। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना, किसका, अपर बॉडी का। तो इक्वेशन आपकी क्या आएगी, 500 माइनस 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20a। चेक करो ये बनी कि नहीं बनी इक्वेशन। 500 अपर फोर्स है, उसको हमने पॉजिटिव लिया, 200 डाउनवर्ड फोर्स है, उसे हमने नेगेटिव लिया, टेंशन भी डाउनवर्ड लग रहा है, उसको हमने माइनस टी लिया है, और ए आप कैलकुलेट कर चुके बेटा ऊपर। तो यहां से सीधे आपका टेंशन आ जाएगा 700, सॉरी 300 माइनस 20a, ये आएगा। और 300 माइनस 20 इंटू 200 बाई 30, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 900 माइनस 400 बाई 3। क्या ये आ रहा है टेंशन? चेक कर लो, 500 बाई 3 न्यूटन, ये मेरा टेंशन आएगा। हाँ चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए आराम से। तो आपको टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, आपने दोनों निकाल लिया। अब चेक कैसे करना है। आपके पास लोअर ब्लॉक था 10 kg वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। टेंशन ऊपर लग रहा है, 10 g फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और आपका एक्सेलरेशन ऊपर है, ठीक। हाँ, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, देखिए वो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 100 इज इक्वल टू मास है 10a, ये बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, हम टेंशन लोअर वाले से निकाल के चेक कर लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो t इज इक्वल टू 100 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 200 बाई 30 या 20 बाई 3 लिख लो, बात एक ही है। ओके, ये मेरा कैंसिल हो गया।
ठीक है, 300 और 200 500/3 आ गया। तो चाहे आप लोअर ब्लॉक से कैलकुलेट करें, चाहे आप अपर ब्लॉक से कैलकुलेट करें, आपका टेंशन सेम आया, यानी आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं और सॉल्व तो कर ही लेंगे।